तो आज भले ही तमाम मजदूर, चलिए आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है मैंने, सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए। तो टनल से भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा और मजदूर बाहर निकल आए, वो स्वस्थ है, अस्पताल में है और कुछ ही घंटों के बाद वो अपने परिवार के साथ इस वक्त दिखाई देंगे। लेकिन ये 17 दिन उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। ये 17 दिनों ने कैसे उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया था, लेकिन इस अंधेरे में जो एक रोशनी थी वो थी उनकी उम्मीद, वो थी इन मजदूरों की हिम्मत। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए कि जब ये ऑपरेशन सफल रहता है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है तो प्रधानमंत्री मजदूरों से बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये बताया गया था कि इस ऑपरेशन के दौरान मजदूरों ने जो रिस्पांस दिया है रेस्क्यू टीम्स को वो काबिले तारीफ है। उन्होंने अपना हौसला, अपनी हिम्मत नहीं खोई, ढांढस बांधते रहे एक दूसरे को और देखिए उसका नतीजा ये रहा कि सकुशल और स्वस्थ ये 41 मजदूर 17 दिनों बाद बाहर आ गए। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वैसे का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी है सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग की हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था। सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। तो जैसे ही इन मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई, उन्होंने फौरन फोन पर बात कर उनका अनुभव भी जाना और साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। ये रिपोर्ट देखिए।
नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला। हौसले की जीत हुई और पहाड़ की चट्टान का सीना तोड़कर 17 दिन से फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 140 करोड़ लोगों की दुआओं का असर था कि काल को मात देकर अंधेरे में डूबी 41 जिंदगियों को नया आगाज मिला और दुनिया ने नए भारत का नया स्वरूप देखा, जो न डरता है न हारता है और वो मुश्किलों से हर कदम पर मुकाबले का हौसला रखता है। 17 दिनों से चल रहा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ तो पूरा देश जोश और उत्साह से भर गया। इस दौरान पीएम मोदी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से फोन पर बात की। उन्होंने मजदूरों से उनका हाल चाल जाना और उनके जज्बे को सलाम किया। इससे पहले पीएम मोदी ने फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, उत्तर काशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों की बहादुरी और संकल्प शक्ति की सराहना की और कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और मजदूरों की सुरक्षित निकासी पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से मजदूरों की स्थिति की जानकारी भी ली। धामी ने उन्हें बताया कि पहले मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने घर वापस भेजा जाएगा। धामी ने पीएम मोदी को मजदूरों की वापसी के लिए किए गए इंतजाम के बारे में भी विस्तार से बताया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने हालात पर नजर बनाए रखी। उन्होंने बताया कि सरकार ने रेस्क्यू के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए ताकि फंसे मजदूरों को निकालने में न देर हो और न इसमें कोई परेशानी आड़े आए। हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता को मजदूरों की वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। मानो देशवासियों की दुआ काम आई और फंसे मजदूरों को नई जिंदगी देने में कामयाबी मिली। 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से सफल किया जा चुका है। लगातार न्यूज नेशन पे आप अपडेट दिख रहे थे किस तरह से ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होता है, लेकिन 17 दिन 41 जिंदगियां और 400 घंटे से ज्यादा का समय और पूरा ऑपरेशन सफल। कई बार चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार कर लिया गया है। देश के सामने जब भी कोई चुनौती या मुश्किल आती है तो पीएम मोदी चट्टान बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। खुशी के वक्त देश के साथ जश्न मनाना और मुसीबत के वक्त देशवासियों का हौसला बढ़ाना एक सच्चे जननेता की पहचान है और पीएम मोदी ने खुद को एक बार फिर इस